हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट कर रही हूँ और चैप्टर 3 तक मैं करवा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले आप लोगों को समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। वैसे लीनियर इक्वेशन से तो आप लोग परिचित है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? वन वेरिएबल वाला तो आपने सीखा हुआ है। जैसे हम ऐसा लिखे x + 2 = 0, तो ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब हमारा जो वेरिएबल सिर्फ वन है, एक ही है, x है। तो इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। x + 2 = 0 है तो x = -2 हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे जैसे हमारा ये 0 होता है, इधर -1 -2 और इस साइड 1 2 ऐसी होती है ना नंबर लाइन। तो x की वैल्यू -2 आ गई, तो ये हमारा नंबर लाइन पे हमने ये प्लॉट कर दिया। ये x + 2 = 0 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है पहले आप लोग समझ लीजिए। जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है वो तो मैं करवाऊंगी। तो टू वेरिएबल्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास अभी खाली यहाँ x है तो उसमें x और y दोनों होता है। जैसे इस तरह हम लिख देंगे x + y = 10 या कुछ भी ऐसा भी लिख सकते हैं। 2x + 3y = 12। तो इस तरह के इक्वेशंस जिनमें टू वेरिएबल्स होते हैं, x और y दोनों होते हैं, उनको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जब इनको प्लॉट करने की बारी आएगी तो सिर्फ एक नंबर लाइन से काम नहीं चलेगा, हमें पूरा कार्टेशियन प्लेन में इनको प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे आपने चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा है, तो बिल्कुल वो सब चीज़ें यूज होंगी यहाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की प्लॉटिंग में। ठीक है, तो वो तो चलो बाद की बात है, पहले हम समझाते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे लिखा जाता है। हाँ तो ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ऐसा होता है ax + by + c = 0। अगर ऐसा है तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जैसे हमारा ये इक्वेशन जो हमने बनाया है इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2x + 3y, ये 12 को इधर ले आएंगे -12 = 0। तो देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप लोग कंपेयर करो तो एक जैसा लग रहा है ना। मतलब हमारे पास a की जगह पे 2 है, b की जगह पे 3 है और c की जगह पे -12 है। तो जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज लाइक दिस: ax + by + c वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। ये क्या होती हैं? रियल नंबर्स होती हैं, रियल नंबर्स। ठीक, यहाँ पर a और b 0 नहीं हो सकती। a एंड b कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर a और b में से कोई भी 0 हो जाएगा तो फिर हमारा जैसे b 0 हो गया तो ये तो टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारा टू वेरिएबल का इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। c हो सकता है 0 से। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख रखा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसको रब करके। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x, क्योंकि यहाँ पे हमें टू वेरिएबल लेने हैं तो x और y में मानना पड़ेगा। तो लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू है ₹x, या सिर्फ x जैसे भी लिखो, या ₹x लिखना है तो आप ₹x लिख सकते हो। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू ₹y। अब इसे बोला है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमारा प्रॉब्लम में पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने x लिया है तो x क्या है, y जो पेन का कॉस्ट है उसके डबल के बराबर है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो x = 2y इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन अब इसे हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप ऐसा करेंगे, 2y को हम इस साइड ले आएंगे तो x - 2y = 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, आया समझ में? देखो अगर हम इसके जनरल फॉर्म से इसको मैच करते हैं, ax + by + c = 0, ऐसा होता है ना जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा a की जगह पे क्या है, देखो a = हम इस इक्वेशन को देखें तो 1 है। a मतलब 1x को सिर्फ x लिख सकते हैं, और b की वैल्यू क्या है, b = है -2 और c = है 0। ठीक है, यहाँ पे c नहीं है, c का टर्म ही नहीं है, तो x - 2y = 0। बताया था ना हमने कि a b c आर रियल नंबर्स। तो सारे रियल नंबर्स है, 1 भी रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है और 0 भी रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई ये बात, समझ में आई? तो बस ये हमारा आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया।
ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बच्चों तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। ये हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन टोटल 8 पार्ट्स है इसके, मैंने 4 पार्ट्स लिखे हैं, फिर ये करने के बाद बाकी के 4 पार्ट्स फिर करवाऊंगी, ठीक है। तो इनको हमें ax plus by plus c के रूप में लिखना है और उसके बाद a, b और c की वैल्यू भी बतानी है। तो चलिए हमारा पहला वाला है, पहला लेते हैं। पहला क्या है, 2x plus 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो अब हमें इसको इस रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसमें खाली बस इस नंबर को इधर ले आएंगे तो ऐसा रूप बन जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अब देखो इससे कंपेयर करो, हो गया ना ऐसा ही। तो अब इनकी वैल्यूज भी हमको बतानी ए बी सी की। तो यहाँ पे ए क्या है, ए इक्वल टू है 2, बी इक्वल टू है 3 एंड सी इक्वल टू क्या है माइनस 9.35 इसके ऊपर बात, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सेकेंड वाला भी कर लेते हैं। सेकेंड में हमारे पास क्या है, x माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 10, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इस रूप में इसको रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 5 और 10 इस साइड आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज देखनी है। अच्छा x है तो यहाँ हमें ax प्लस by प्लस c की तरह करना है। तो यहाँ पे हम 1 अपने आप बिठा देंगे, 1 मल्टीप्लाई कर लो या सिर्फ 1 ऐसे लिख लो, 1 इंटू कर लो, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे a और b, a b c की वैल्यू निकालनी है। तो a इक्वल टू है 1 और b इक्वल टू है इसमें माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। बात समझ में आ गई है, माइनस 1 अपॉन 5 कैसे हुआ। देखो ये हमारा जो y अपॉन 5 है, y अपॉन 5 माइनस y अपॉन 5, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 5 और इंटू y। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। इसलिए b की वैल्यू, b की जगह पे हमारा क्या है माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। और c की जगह पे है माइनस 10, तो c इक्वल टू हो गया माइनस 10, ठीक है, क्लियर हुआ। अब थर्ड वाला भी कर लेते हैं। 2x प्लस 3y बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस समझना है आपको। इक्वल टू 6, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले इसको बना लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल ईजी है, ए बी सी साफ साफ ही हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा a है 2, b है 3 और c कितना है माइनस 6, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। बस हमें इस रूप में सारे इक्वेशंस को लिखना है। चलिए चौथा वाला मैं इधर कर लेती हूँ। फोर्थ पार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू है 3y। तो अब इसको इस रूप में अगर हम बनाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, x मतलब 1x, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1x और 3y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 3y और प्लस c तो है नहीं, c का टर्म नहीं है, तो उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे, तो क्योंकि हमें इसी रूप में बनाना है। तो हो गया ना हमारे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब a b c की वैल्यू यहाँ आपको देनी है। तो यहाँ पे हमारा a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया माइनस 3 एंड c इक्वल टू हो गया 0, ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए आगे के 4 पार्ट्स वो भी कर लेते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है, 2x इक्वल टू माइनस 5y। इसको हमें इस रूप में लिखना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 5y इस साइड आएगा तो बनेगा प्लस 5y और c यहाँ पे नहीं है तो c की जगह पे हम 0 लिख करके इक्वल टू 0। हमें वैल्यू बतानी है a b c की। तो a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू है 5 और c इक्वल टू है 0, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वाला सिक्स्थ पार्ट, इसमें क्या है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको भी हमें इसी रूप में लिखना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x प्लस, अब देखो y का टर्म तो यहाँ नहीं है, एक्चुअली ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल का नहीं है, लेकिन हमें इस रूप में लिखना है। तो y का टर्म नहीं है तो इसलिए हम 0y इसको लिखेंगे और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपना a b c देख लो क्या है, a हमारा है 3 और b है 0 और c है 2, ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो कोई टर्म नहीं है, जैसे y का टर्म नहीं, तो हमने 0y करके इसको ले लिया है। अब हमारा नेक्स्ट 7th, इसमें क्या है y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं x वाला टर्म नहीं है, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया, ठीक। लेकिन अभी हमें यहाँ इस तरह से दिखाना है, इसलिए हमें हमारे पास जो टर्म नहीं है उसको हम 0 करके लिख लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा 0x प्लस 1y, y मतलब 1y
-2 इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू हो गई 0, b इक्वल टू हो गया 1 और c इक्वल टू हो गया -2। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट, 8th पार्ट, इसमें क्या है 5 इक्वल टू 2x, ये दिया हुआ है। तो देखो हमें इसी रूप में लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x का टर्म हमें सबसे पहले लिखना है। अब 2x है राइट साइड में, हम लेफ्ट साइड में अगर लाएंगे तो हमारा ऐसा बन जाएगा ये -2x, y तो है नहीं, तो y नहीं है तो हम प्लस 0y कर लेंगे, और ये 5 तुम्हारा लेफ्ट साइड में ही है इसलिए अब इसको हम +5 करके लिखेंगे इक्वल टू 0। तो हमें यह a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो जहाँ पे कोई भी हमारा वेरिएबल x या y नहीं है तो एक्चुअली वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।